हवेली में सिर्फ सत्येंद्र ही सत्येंद्र और कुछ नहीं। मेरा कहना मान ले बहन जी, नहीं तो यह सत्येंद्र आपको गली गली की भिखारिन बनाकर छोड़ देगा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, आप अपनी हवेली में विषधर सांप को दूध पिला रही हैं, जो बगैर चोट किए नहीं छोड़ेगा। देख तो रही है ना अपनी नजरों से यह रूप महल आपका, लेकिन यहाँ आपका नहीं, सत्येंद्र की तूती बोलती है। हाँ सर से ऊपर जा रहा है। अब तुम ही कोई उपाय सोचो। मैं तो इन दोनों भाइयों की हरकतों से तंग आ गई। में चैन मिलता है और न ही रातों को नींद आती। अब तो कुछ करना ही होगा बहन। तो तुम कुछ करो ना भैया। अरे वाह मुनीम, आप यहाँ हैं और मैं हवेली के चप्पे चप्पे में आपको खोज रहा हूँ और आप यहाँ गपुला रहे हैं। मुझे अभी 2000 रुपये चाहिए। भैया ने कहा है कि मैं आज से मांग लूँ। देखा बहन, आप अपने आगे आने वाले दिनों के लिए अभी से तैयार हो जाइए। आप इस रूप महल के मालकिन हैं, लेकिन यहाँ आपका हुक्म नहीं, सत्येंद्र का हुक्म चलता है। आप रूप महल की सुख शांति में आग लगाना चाहते हैं। मैं आवाज चमन सुनसान होकर देख सकता, लेकिन अपने भैया को महकता हुआ बर्बाद होते अपनी आंखों में नहीं देख सकता। मैं प्यार का समा बांधना चाहता हूँ और आप नफरत की आग ले जाना चाहते हैं। तुम मुनीम जी का अपमान कर रहे हो। यह मत भूलो कि जीवन लाल जी यहाँ के सिर्फ मुनीम ही नहीं, बल्कि इस परिवार के एक सदस्य की हैसियत भी रखते हैं और तुम्हें हम लोगों की बातों में दखल देने का कोई हक नहीं है। मानी, अगर सच बोलना अपराध है और ऐसा किसी पुस्तक में लिखा है तो मैं अपना मुंह सी सकता, लेकिन मैं अपने जीते जी अपने भैया की जिंदगी नर्क होकर नहीं देख सकता। अब तो तू मुझसे बहस करना भी सीख गया है। सत्येंद्र मेरे बड़े भाई, मैं अपने बड़े भाई की बर्बादी अपने आंखों से नहीं देख सकता। भाई? कौन भाई? अरे कैसा भाई? सत्येंद्र तुम्हारा भाई कब से हो गया? खून के रिश्ते को कभी अलग नहीं किया जा सकता। गंगा की सीधी धार को उल्टा नहीं पाया जा सकता। मैंने
और भैया ने एक ही माता के कोख से जन्म लिया है और आप कहती हैं कि सत्येंद्र मेरा भाई नहीं है। अगर सत्येंद्र तुम्हारा भाई था तो वो समझ मर चुका है। माँ जी, आप मेरे भैया के संबंध में ऐसे अब तक बातें न करें। सत्येंद्र तुम्हारा भाई जब था तब था। तुम्हारे भाई सत्येंद्र को मैंने गोद लिया और गोद लेने के बाद तुम्हारा और सत्येंद्र का सभी रिश्ता खत्म हो जाता। आप भूल रही हैं मौली कि खून लाल होता है सफेद नहीं, और खून के रिश्ते कभी बातों या कानून के रिश्ते से अलग नहीं किए जा सकते। मगर मैंने तुम्हें गोद नहीं लिया और मैं भी आपकी ममता का मोहताज नहीं। मैं किसी और का बोझ नहीं बल्कि अपने भैया का बोझ। मैं इस हवेली में खुद नहीं आया, भैया मुझे हाथ में मेरी उंगली पकड़कर हवेली में लाए और तब तक इसी हवेली में रहूंगा जब तक खुद भैया यहाँ से मुझे जाने के लिए नहीं कह दे। मनी जी, मेरे पास बेकार का वक्त नहीं है, मुझे रुपये दीजिए। और यहाँ बेकार के पैसे नहीं। माँ जी, और न ही यहाँ तुम्हारे बाप ने कमाई हुई दौलत छोड़ रखी जो तुम्हें हमेशा मुफ्त में उड़ाने के लिए दे दिया जाए। माँ जी, आप मेरे माँ बाप तक जा रही हैं। मैं आपसे फिर कहता कि आपको कोई हक नहीं कि आप मेरे माता और पिता के बारे में पूर्ण जरूर बातें करें। भैया आपको माँ कहते हैं, इस हैसियत से मैं भी आपको माँ कहता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरा अपमान करें। तुम्हारे सारे सवाल का मेरे पास एक ही जवाब है। मैंने तुम्हारे भैया को गोद लिया है, न कि तुम्हें। मगर आप यह क्यों भूल जाती है माँ जी कि शैलेंद्र मेरा भाई है। भाई है तुम्हारा, मेरा तो कोई नहीं है। आप यह क्या कर रही हैं माँ जी? जो तुम सुनना पसंद नहीं करते। आप मेरे भाई का अपमान नहीं बल्कि आप मेरा अपमान कर रही हैं। मैं अपने अरमानों का खून अपने हाथों से होते देख सकता हूँ। दुनिया की तमाम जिल्लतें और बदनामियां अपने सर ले सकता हूँ। खुशियों की महत्ती माफी को अपने हाथों से जलाकर राख कर सकता हूँ। अपने अंग अंग काट कर उसे कुर्बानी की वेदी पर अर्पित कर सकता हूँ। अरे शैलेंद्र के लिए तो मैं चांद तारों को मुट्ठी में कैद कर इसके भविष्य की राह में बिछा सकता हूँ। दुनिया में मेरा एक ही भाई, मैं अपने भाई के लिए महलों का सुख, दिल का चैन सब कुछ मिटा सकता हूँ। मुनीम जी, आप चाबी दीजिए। मुनीम जी, मगर शैलेंद्र बाबू, देख रहा हूं इस हवेली के चूहे भी मार खा खा करके मोटे हो गए। मुनीम जी, चाबी निकालिए, चाबी दीजिए, चाबी दीजिए। कहाँ रखी चाबी? चाबी शैलेंद्र, यह लो तिजोरी की चाबी। 2000 रुपये तिजोरी से निकाल लेना और चाबी वापस आकर के मुनीम जी को दे देना। सत्येंद्र, आज तुमने मेरे गाल पे चाटा मारा। सुन, मेरे रहते इस घर में शैलेंद्र तो क्या, उसकी परछाई भी नहीं जा सकती। शैलेंद्र को आपको क्या, खुद भगवान भी मुझसे जुदा नहीं कर सकता। शैलेंद्र इसी रूप महल में, इसी हवेली में मेरे साथ रहे। माँ,
की चादर के नीचे कितने इंसान परवरिश पाते हैं। अपना तो अपना हुआ, गैरों के लिए एक मुसाफिर खाना खुला हुआ है। 10-15 नौकर हैं, दूर दूर से बिरादरी और रिश्तेदार के लोग आकर पलते हैं। सिर्फ एक मेरे छोटे बेसहारा भाई के लिए जगह नहीं है माँ। मैंने कह दिया ना, अब शैलेंद्र इस हवेली में नहीं रहेगा। अगर तुम्हारी इच्छा यहाँ रहने की हो तो रह, या नहीं तो तुम भी यहाँ से चले जाओ। मैं इस हवेली को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा माँ। अगर यह एक माँ के दिल की पुकार होती तो मैं अमल कर सकता था। प्यार से मांगने पर हंसते हंसते जान भी दी जा सकती है, लेकिन नफरत और जोर से भीख में एक पाई भी नहीं दी जा सकती। मैं देख रहा हूँ माँ, तुम्हारे दिल में मेरे लिए नफरत की जगह प्रेम की जगह नफरत और अमृत की जगह जहर पैदा हो गया। तो सुन लो माँ, मैं जब तक रहूंगा इसी हवेली में रहूंगा, जब तक रहूंगा इसी हवेली में रहूंगा, शैलेंद्र के साथ रहूंगा। इस हवेली से सत्येंद्र नहीं उसकी अर्थ ही बाहर जाएगी। राम राम राम, यह तो हद हो गई बहन। मुझे तो पहले से ही इस बात का खटका लगा था। लो, बड़ा गया अब छोटा, अब राम ही बचाए इस रूप महल। क्यों जीवनलाल जी, आग लगी और बुझ भी गई, धुआं देखा आपने। अगर फिर आपने कभी भैया की शिकायत करने की कोशिश की तो आपको मुझसे बुरा कोई नहीं मिलेगा। भला भला मेरी क्या औकात। ठीक, आज तो मैंने आपको माफ किया क्योंकि यह आपकी पहली गलती थी, लेकिन दूसरी गलती से खबरदार रह गया। हम तुम इस दौरे में बंद हो और चाबी खो जाए। देखा आपने बहन, इतनी बेइज्जती के बाद कोई भला आदमी यहाँ काम कर सकता है। मेरी मानिए तो आज ही मेरा हिसाब किताब करके मुझे अभी छुट्टी दे दी। तुमको यहाँ से छोड़कर चले जाओगे बेटा, मगर मैं कहाँ जाऊंगी? एक स्कीम है बहन, अपने जमाई बाबू विदेश से आ गए हैं, उन्हें आप यहाँ क्यों नहीं बुला लेते? अब तो मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा। इस महल की एक ईंट भी सत्येंद्र के हिस्से में नहीं दूंगी। अपने जमाई बाबू विदेश से लौट आए। अच्छा याद दिलाया भैया आपने मुझे। आप उसे आज ही टेलीग्राम कर कि कल तक वे यहाँ पहुँच जाए। मैं अपनी सारी संपत्ति और हवेली अपनी बेटी बरखा और जमाई दादा के नाम कर देना चाहते हैं। अब देखती ही सकते मेरी ही दौलत और मुझे ही आग दिखाता। अपना कमाया होता
मैं तार में ऐसा मसाला मिलाकर भेजता हूँ कि तार कल पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन जमाई बाबू कल तक दौड़े दौड़े यहाँ जरूर आ जाएंगे। और इसी तरह बरखा की ससुराल न जाने की जिद भी पूरी हो जाएगी। बहन, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। चलिए